देखिए लेसन 1 में आप लोग अभी तक में क्या पढ़ चुके हैं कि पोषण क्या होता है। पोषण कितने प्रकार के? 2। कौन कौन सा? स्वपोषण और परपोषण। और परपोषण भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। ये ना, इतना आप लोग पढ़ चुके हैं। और एक चीज आपने पढ़ा था कि पौधों में पोषण कैसे होता है। पौधों में पोषण कैसे होता है ये सबको याद है ना। पौधों में पोषण किस विधि के द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये ना। इसको हम लोग सिद्ध भी कर चुके हैं कि कैसे कैसे ये जरूरी है। तो पौधा में पोषण खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जंतु में पोषण किस प्रकार से होता है। तो देखिए जंतु भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक कोशिकीय जंतु और एक होता है बहुकोशिकीय जंतु। एक कोशिकीय जंतु हम लोग उसे कहते हैं जिसका शरीर एक कोशिका से बना होता है। और बहुकोशिकीय जंतु हम लोग उसे कहते हैं जिसका शरीर अनेक कोशिकाओं के सम्मिलित रूप से होकर के मिलकर बनता है। बात समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक कोशिकीय जीवों में पोषण। एक कोशिकीय जीव में जो सबसे पहले नाम आता है वो आता है अमीबा का। तो अमीबा में पोषण एग्जाम में पूछता है कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। तो उसका उत्तर आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। तो अमीबा है क्या, पहले उसको समझिए। अमीबा एक प्राणी समपोषी जीव है। बताए थे ना प्राणी समपोषण का डिफिनेशन। तो अमीबा एक प्राणी समपोषी जीव है जिसका जो भोजन है वो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, डाइटम। अब ये डाइटम क्या है तो आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं डाइटम के बारे में, फिगर भी बनाए थे। डाइटम, शैवाल, बैक्टीरिया और अन्य एक कोशिकीय जीव है। ये सब इसका भोजन है। एग्जाम में कई बार अभी तक में पूछा जा चुका है कि अमीबा का भोजन क्या है। तो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, डाइटम, बैक्टीरिया और अन्य एक कोशिकीय जीव इसका क्या है? भोजन है। बात समझ में आया? सबसे पहले आप लिखिएगा अमीबा एक प्राणी समपोषी जीव है। अमीबा एक प्राणी समपोषी जीव है जिसके भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, डाइटम, बैक्टीरिया एवं अन्य एक कोशिकीय जीव हैं। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अमीबा में भोजन का पाचन या भोजन का पोषण 3 तरीके से होता है। पहला हम लोग बोलते हैं अंतःग्रहण और दूसरे को हम लोग बोलते हैं अंतःग्रहण, फिर पाचन और तीसरे को हम लोग बोलेंगे बहिष्करण। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग दीजिए एक कोशिकीय जीवों में पोषण और इसमें भी सबसे पहले लिखिएगा अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण लिख करके डैश दीजिए।
चलिए समझिए, एग्जाम में पूछेगा कि जंतु में पोषण में बताइए कि एक कोशिकीय पोषण किस प्रकार से होता है, तो इसमें हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें लिखिएगा कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, डाइटम, बैक्टीरिया एवं अन्य एक कोशिकीय जीव हैं। बात समझ में आया। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, डाइटम, बैक्टीरिया एवं अन्य एक कोशिकीय जीव हैं। यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं है। फिर इसमें लिखिएगा अमीबा में भोजन का पाचन 3 तरीकों से होता है, या अमीबा में पोषण 3 तरीके से होता है, 3 चरण में होता है, अंतःग्रहण, पाचन और बहिष्करण। अब किस प्रकार से होता है उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर अमीबा को किसी प्रकार का भोजन दिखता है तो वो क्या करता है, अपने कूट पार्ट को, ये जो बाहर वाले एरिया दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कूट पार्ट, तो अपने कूट पार्ट को वो आगे घसका करके ले जाता है, उसको वो क्या कर लेता है, घेर देता है। देखिए अब घेरने का ये कोशिश कर रहा है ना। अब जब घेर लिया तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःग्रहण। मतलब वो अब अंदर उसको लेगा, क्योंकि उसको मुंह कान कुछ नहीं होता है, इसका कोई शेप भी नहीं होता है, आकार नहीं होता है इसका, अंदर इसका सिस्टम है। अब जैसे पानी है, पानी को अगर आप दहाते हैं तो आप वहाँ पे कुछ रख दीजिए आप, तो वो पानी उसको क्या करता है, अंदर में ले लेता है ना। बस वही सिस्टम इसका भी होता है। तो इस भोजन को वो क्या कर लिया, अंदर ले लिया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःग्रहण। अब जैसे इसके भोजन अंदर आया, अब जैसे भोजन इसके अंदर आ जाता है तो होता क्या है, यहाँ पे भोजन राजधानी का निर्माण होता है और ये भोजन क्या होता है, पचने लगता है, और जिसमें जितना भी ऊर्जा होता है वो सब इसका बॉडी खींच लेता है। ठीक, अब कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनेगा। आम खाते हैं तो उसमें गुठली निकलता है ना, तो उसको आप लोग फेंक देते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनता है, तो उस अपशिष्ट पदार्थ को भी एक अस्थायी छिद्र के द्वारा शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, और फिर बाद में वो छिद्र फिर से बंद हो जाता है। बात समझ में आया। और इस प्रकार से अमीबा में क्या होता है, पोषण होता है। भोजन को ग्रहण करने से लेकर के भोजन का बहिष्करण तक इस प्रकार का प्रक्रिया चलता है। 2 नंबर में एग्जाम में पूछेगा कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, डाइटम, बैक्टीरिया और अन्य एक कोशिकीय जीव हैं। अमीबा में पोषण के लिए 3 चरण होता है, अंतःग्रहण, पाचन और बहिष्करण। अंतःग्रहण में डैश दे करके लिखिएगा, सबसे पहले अमीबा अपने कूट पार्ट को भोजन की ओर ले जाता है और उसे घेर लेता है, जिससे वहाँ पे भोजन राजधानी का निर्माण होता है और वहाँ पे पाचन क्रिया शुरू होता है। पाचन क्रिया के बाद जो है कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनता है, जिस अपशिष्ट पदार्थ को अमीबा के द्वारा अस्थायी छिद्र से क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। खत्म। आया समझ में? दिक्कत है किसी को? याद हुआ नहीं? तो एक बार फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा कि आंसर लिखना पड़ेगा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा एक कोशिकीय और प्राणी संपोषी जीव है। इसका भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, डाइटम, बैक्टीरिया एवं अन्य एक कोशिकीय जीव होते हैं। क्लियर है यहाँ तक में? फिर इसमें लिखिएगा कि अमीबा में पोषण 3 चरणों में होता है। अमीबा में पोषण 3 चरणों में होता है, पहला अंतःग्रहण, दूसरा पाचन और तीसरा बहिष्करण। अब फिर उसके बाद लिखिएगा कि अमीबा सबसे पहले अपने कूट पार्ट को भोजन की ओर लेकर उसे क्या करता है, घेर लेता है, जिससे वहाँ पे भोजन राजधानी का निर्माण होता है और उस भोजन का क्या होता है, पाचन क्रिया शुरू होता है। पाचन क्रिया के फलस्वरूप कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनता है, जिस अपशिष्ट पदार्थ को अमीबा द्वारा एक अस्थायी छिद्र से शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। काम खत्म। अब समझ में आया कि अभी भी दिक्कत है? लिखिए, अमीबा एक कोशिकीय, अमीबा
एक कोशिकीय अमीबा एक कोशिकीय प्राणी संपोषी जीव है। प्राणी संपोषी जीव है। प्राणी संपोषी जीव है जिसका भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े बैक्टीरिया डाइटम एवं अन्य एक कोशिकीय जीव हैं। लिखे अन्य एक कोशिकीय जीव है। अब लाइन चेंज कर दीजिए, लाइन चेंज करके लिखिए। अमीबा में पोषण 3 चरणों में होता है। अमीबा में पोषण 3 चरणों में होता है। अमीबा में पोषण 3 चरणों में होता है। 1 2 3 करके लिख दीजिए। वन टू थ्री करके तीनों का नाम लिखिए। अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण। ये समझ में नहीं आया? ये अमीबा है, ठीक, मान के चलिए ये भोजन है, शैवाल डाइटम कुछ भी है। ये जैसे यहाँ पे आएगा तो अमीबा क्या करेगा, ये जो अपना कूट पाट है ना इसको कूट पाट बोलते हैं। इसको इसके और ले जाएगा और ले जाते इसको घेर लेगा। अब जैसे घेरेगा ये चल जाएगा इसका बॉडी के अंदर। अब जैसे बॉडी के अंदर ये चला गया तो वहाँ पे भोजन रसधानी का निर्माण होगा। अब भोजन रसधानी का निर्माण जैसे होगा तो मतलब वहाँ पे पाचन क्रिया शुरू हो जाएगा। अब पाचन क्रिया शुरू होने के बाद हम लोग भी कुछ खाते हैं तो अपशिष्ट पदार्थ बनता है, तो इसमें भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनता है, कुछ रफ, तो ये निकल जाता है बाहर, फिर बंद हो जाता है छेद। नहीं, वो अपशिष्ट पदार्थ बाहर ही रहेगा। चलिए 1 2 3 करके लिख दिए। अब लिखिए, नीचे लाइन दे करके लिखिए, नीचे लिखिए। अमीबा सबसे पहले अपने कूट-पाट 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 बोर्ड पे लिखा हुआ है। अमीबा सबसे पहले अपने कूट-पाट को भोजन की ओर ले जाता है। कूट-पाट को भोजन की ओर ले जाता है और उसे घेर लेता है। भोजन की ओर ले जाता है और उसे घेर लेता है इसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। इसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। इसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। इसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ भोजन रसधानी का निर्माण होता है। जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ भोजन रसधानी का निर्माण होता है। जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ भोजन रसधानी का निर्माण होता है। जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ भोजन रसधानी का निर्माण होता है तथा पाचन की क्रिया शुरू होती है। भोजन रसधानी का निर्माण होता है तथा पाचन की क्रिया शुरू होती है। पाचन की क्रिया शुरू होती है। इसके फलस्वरूप
कुछ अपशिष्ट पदार्थ का भी निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप कुछ अपशिष्ट पदार्थ का भी निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप कुछ अपशिष्ट पदार्थ का भी निर्माण होता है, जिसे अमीबा कुछ अपशिष्ट, वहाँ लिखा हुआ है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ का भी निर्माण होता है, जिसे अमीबा एक अस्थायी छिद्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। एक अस्थायी छिद्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। एक अस्थायी छिद्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। चलिए बना लीजिए चित्र